स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अल्कीन्स की ओजोनोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम अल्कीन्स को ओजोन के साथ ट्रीट करते हैं और फिर इसके रिएक्शन जिंक के साथ कराते हैं, तो अल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच के पाई बॉन्ड्स टूटकर हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स एज अ प्रोडक्ट देते हैं। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स अल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि डबली बॉन्डेड कार्बन पर कौन कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो अगर डबली बॉन्डेड कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन ग्रुप लगे हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड होगा। वहीं अगर एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है तो बनने वाला प्रोडक्ट अल्डिहाइड होगा। और अगर डबली बॉन्डेड कार्बन पर दोनों अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो उस केस में बनने वाला प्रोडक्ट कीटोन होगा। तो चलिए देखते हैं कि ओजोनोलिसिस की यह रिएक्शन किस तरह से होती है। हमें यह पता है कि ओजोन मॉलिक्यूल्स में फॉर्मल चार्जेस होते हैं, जिन्हें हम ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम्स अल्कीन मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ इस तरह से अटैक करता है, जिससे कि कार्बन कार्बन के बीच के पाई इलेक्ट्रॉन्स ओजोन मॉलिक्यूल्स के ऊपर कुछ इस तरह से शिफ्ट होते हैं और मोलो ओजोनॉइड फॉर्म करते हैं। मोलो ओजोनॉइड में 3 ऑक्सीजन एटम्स सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसीलिए यह काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और यह तुरंत रीअरेंज करके ओजोनॉइड फॉर्म करते हैं। अब यह ओजोनॉइड जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है। जिंक मेटल है, इसलिए यह एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है और ओजोनॉइड से ऑक्सीजन एटम्स को कुछ इस तरह से रिमूव करता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी दिखा सकते हैं और जिंक जेडेनो के फॉर्म में बाहर निकलता है। रिएक्शन के बाद कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होकर कुछ इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो अगर हम ओजोनोलिसिस के पूरे प्रोसेस को देखें तो पूरे प्रोसेस में कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है और दोनों कार्बन पर हमने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यदि हम 2 ब्यूटीन और 2 पेंटीन की ओजोनोलिसिस करते हैं तो आप यह बताइए कि इस केस में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। आई होप आपने इनके प्रोडक्ट्स गेस कर लिए होंगे। ओजोनोलिसिस में हमें कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को ब्रेक करना होता है और दोनों कार्बन पर डबल बॉन्ड ओ लगाना होता है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा करेंगे तो हमें इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। वहीं अगर हम 2 पेंटीन के केस में डबल बॉन्ड को ब्रेक करके डबल बॉन्ड ओ लगाएंगे तो हमें प्रोडक्ट के तौर पर प्रोपेनॉल और इथेनॉल मिलेगा, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं।